अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। भाई टर्किश वीज़ा, मल्टीपल टर्किश वीज़ा कैसे लिया जाए, कितने दिन में मिलता है, और स्पेशली यूट्यूबर कोई सिर्फ यूट्यूब के बिहाफ पे कोई वीज़ा ले सकता है या नहीं ले सकता, इसके बारे में जो है वो सोचा कि आज आप लोगों को वीडियो बना के दूं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। और पहले मैंने बनाई थी कि टर्किश सिंगल एंट्री वीज़ा कैसे लिया जाए, लेकिन अब मैं क्योंकि मल्टीपल एंट्री खुद ले चुका हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और साथ साथ बताते चलूँ कि अभी जो है वो यहाँ पे सुबह के जो है वो 11:30 बज रहे हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त मैं एमिनोनो पे हूँ। मेरा होटल जो है वो करीब में ही है और ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये एक पार्क है, लेकिन यहाँ पे भी पब्लिक और क्राउड आपको कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है और लॉकडाउन ख़त्म होना है, एक्सपेक्टेड है 5 जनवरी को सुबह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब लेट्स सी, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए ताकि जो है वो चीज़ें सारी रिज्यूम हो, क्योंकि यहाँ पे सारी मार्केट्स वगैरह बंद पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी जगहें बंद है, पूरी मार्केट्स बंद है। ये टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर अदर दैन टूरिस्ट प्लेस आप कहीं जाएंगे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं इनके नॉर्मल, तो वहाँ पर तो इतनी सख्ती है कि रेजिडेंट बंदा तो बाहर नहीं निकल सकता वहाँ पे। टूरिस्ट को कोई ज़्यादा पूछकछ नहीं है, लेकिन ये है कि रेजिडेंट जो यहाँ का है उसके लिए बड़ी सख्ती है अभी, और कोई भी जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये अभी जो है वो यहाँ की सिचुएशन है। और इस्तांबुल और तुर्की बहुत प्यारी जगह है। ज़रूर आपको, अगर आप कहीं पर भी अपना ट्रिप प्लान करें तो लाजमी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप तुर्की की तरफ अपना रुख करें, क्योंकि ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, मैंने पहले जो है वो लिया था सिंगल एंट्री वीज़ा, और मैंने अपनी जॉब के बिहाफ पे लिया था, मतलब प्रूफ ऑफ इनकम जो था वो मेरा जॉब था। तो उसके बिहाफ पे मैंने अप्लाई किया और उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मल्टीपल एंट्री अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं तो मल्टीपल एंट्री के लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सेम है। मतलब वही FRC चाहिए, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आपको नादरा से मिलता है, जिसके अंदर आपका पूरा फैमिली ट्री नज़र आ रहा होता है कि आपके वाइफ है, बच्चे हैं या जो भी है। अगर आपके वाइफ बच्चे नहीं हैं तो फिर आप अगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो फिर पेरेंट्स के साथ ही फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, तो वो हो गया। इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम हो गया। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का जो लेटर हेड होता है वो चाहिए होगा, और उसका जो टैक्स पेयर सर्टिफिकेट होता है, जो NTN होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। 4 पिक्चर्स चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है लास्ट 3 मंथ्स का। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में कोई ख़ास बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इतना अमाउंट हो, बट कुछ पैसे इतने हों, मतलब 3-4 लाख रुपए हो तो मेरे ख्याल से लग जाता है वीज़ा। तो एक ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो है वो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तो आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने इस दफ़ा ये शो नहीं किया कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या मेरा बिज़नेस है, मैंने कुछ ऐसा शो नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर ये मेंशन किया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं पहले भी जो है वो तुर्की जा चुका हूँ, इसको एक्सप्लोर किया है मैंने। जो जगह पहले एक्सप्लोर नहीं कर सका वो मैं इस दफ़ा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए। तो मैंने ये किया अप्लाई, और इसके साथ इंश्योरेंस वगैरह भी लगती है। वो तो जो आपका ट्रैवल एजेंट होगा वो उसके साथ इंश्योरेंस लगा देगा, होटल की रिजर्वेशन लगा देगा, सारी चीज़ें लगा के वो आपको फ़ाइल रेडी करके दे देता है। वो आप फ़ाइल जेरीज़ के ऑफिस में जमा कराते हैं, एंड दे टेक अराउंड 10 to 12 डेज़ विच इज़ प्रोसेसिंग टाइम। और इसके बाद फिर वो आपको कॉल करते हैं कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर जाइए। पासपोर्ट आप वहाँ पे सबमिट करके आ जाते हैं पैसों के साथ। अच्छा, जेरीज़ के ऑफिस कोई भी जाएगा, कराची में जा रहा है तो कैश लेके जाइएगा, क्योंकि अगर कैश लेके नहीं जाए आप इस भरोसे पे जाएंगे कि वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते और इसमें बड़ी ख्वारी होती है। मैं सुबह गया था, फिर मुझे बाहर जाना पड़ा ATM, और ATM ख़राब थे, वो तो खैर बड़ा घूमना पड़ा था। तो कैश लेके जाइएगा अपने साथ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने इस दफ़ा एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने शो किया कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा आमदनी भी यूट्यूब से ही है, और मैंने अपना चैनल का उनको लिंक जो है वो मेंशन कर दिया, और चैनल का जो स्नैपशॉट था जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स और वो थे, जो चैनल नज़र आ रहा होता है वो भी मैंने उसके साथ लगा दिया। और इसके साथ मैंने जो है वो जो लास्ट मेरी पेमेंट आई थी यूट्यूब से उसकी भी जो स्लिप है मैंने वो भी लगा दी कि ये मेरा जो है वो यूट्यूब से सारा मामला है। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना इस दफ़ा कंफ्यूज भी था। मैंने बोला कि अमाउंट मल्टीपल वीज़ा का जो होता है ना वो 52,000 रुपीज़ फ़ीस होती है, और जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है उसकी 17,200 रुपये कुछ फ़ीस है। तो जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसकी 52,000 रुपये फ़ीस है, 51,000 एंड समथिंग है, तो राउंड फिगर 52,000 आप समझें। अच्छा, मैंने बोला कि यार मैंने बड़ा रिस्क ले लिया, अगर इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, अमाउंट भी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 1 हफ़्ते में लग के आया था वीज़ा, अब इस दफ़ा 3 दिन में लग के आ गया। मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैंने 22 तारीख को शायद अप्लाई किया था, 22 दिसंबर को, तो लग के आएगा न्यू ईयर के बाद, तो मैं न्यू ईयर के बाद यहाँ पे आऊँगा। लेकिन हुआ ये कि 3 दिन में मुझे कॉल आ गई कि आप अपना पासपोर्ट ले जाएँ। अच्छा, वो कॉल के ऊपर बताते नहीं है, और इस दफ़ा भी उन्होंने वही किया कि फ्राइडे को कॉल की, मैंने बोला 3 दिन अब बैठे रहो और इंतज़ार करते रहो। तो फिर जो है वो मैं मंडे को गया पासपोर्ट लेने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। 3 दिन के अंदर जो है वो मेरा वीज़ा लग के आ गया।
और ये वीडियो के अंदर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कोई यूट्यूबर है और वो यूट्यूब के थ्रू ही अर्न करता है तो वो भी सिर्फ यूट्यूब के बिहाफ के ऊपर शो करा के वीज़ा जो है वो किस तरह अप्लाई कर सकता है, और सारी चीज़ें असली होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर ओरिजिनल होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये मेरा मल्टीपल वीज़ा। अच्छा, मल्टीपल वीज़ा के अंदर ये होता है कि 1 साल का वीज़ा होता है, उसके अंदर 15 दिन आप मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। 15 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, 15-15 दिन के आप स्टे कर सकते हैं यहाँ पे, जितनी बार आना जाना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो ये है मल्टीपल वीज़ा। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा कि होटलिंग जो है वो चीप होटलिंग कहाँ कर सकते हैं, मतलब रीज़नेबल प्राइस के अंदर होटलिंग इस्तांबुल में कहाँ कर सकते हैं, अपना होटल भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा सिम कार्ड कहाँ से परचेज़ करना है, क्योंकि सिम कार्ड बड़ा महंगा मिलता है अगर आप एयरपोर्ट से परचेज़ करें, और ऑब्वियसली डाटा के बगैर, इंटरनेट के बगैर आपका रहना बड़ा मुश्किल है जब आप स्पेशली कहीं घूमने के लिए आते हैं, तो आपको डाटा की ज़रूरत होती है। तो ये है कि मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि सबसे सस्ता आपको डाटा पैकेज कहाँ से मिलेगा, सिम कहाँ से मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और मैंने सोचा, अभी मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, हम प्रिंसेस आइलैंड की तरफ जा रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँगा कितना खूबसूरत पार्क है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और मल्टीपल वीज़ा का जो है वो क्या सीन होता है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और एक बात, अगर आप अपना जो है वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अगर आप वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई भी सर्विस की, कोई भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो आप अपोलो हॉलीडेज़ को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अपोलो हॉलीडेज़ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है।